एक और बात, जब हम देखते हैं ग्रहण होता है तो खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो ऐसा ना करे, ऐसा करे। तो क्या चंद्र ग्रहण के वक्त भी ऐसा कुछ है? देखिए ये जो चंद्र ग्रहण है स्पेशली बुध पूर्णिमा पे है। विशाख मास की पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा कहते हैं। और अगर ये चंद्र ग्रहण की हम बात करें स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय पर ये जो ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। एक तो पहली बात। दूसरी बात, भारत में इसका प्रभाव ही नहीं है, सूतक काल को मान्यता नहीं दी जा रही है, मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मगर जो हम आने वाली संतान का थोड़ा सा जो है ध्यान रख के चलते हैं, उसके लिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, चंद्रमा मन का कारक है। बार बार एक सी बात बोल रही हूँ, तो इसलिए बच्चे के मन पे प्रभाव ना पड़े, माता के मन पे प्रभाव ना पड़े, क्योंकि इस समय पे मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, चंद्र ग्रहण के दौरान भी और प्रेगनेंसी के दौरान भी। तो इसलिए इस समय पे भगवान शिव की उपासना करें, बहुत खास रहेगा। भगवान शिव के बीज मंत्रों का जप कर लें, या शिव चालीसे का पाठ कर लें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर लें, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ भी ना हो तो केवल भगवान शिव का नाम ले लें। शिव शिव भी अगर आप बोल लेंगे तो आपके वैसे ही मन जो विचलित है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, कई सारे लोग होते हैं जब ग्रहण का नाम आता है तो डॉक्टर प्रकाश वो डरते हैं, उनको लगता है अच्छा ग्रहण है, पता नहीं क्या क्या प्रिकॉशन लेने होंगे। हम सूर्य ग्रहण के वक्त भी देखते हैं कि खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। तो चंद्र ग्रहण के वक्त भी कुछ करना चाहिए? देखिए, ग्रहण की जहाँ तक बात है, जैसे चंद्र ग्रहण है, उसके ऊपर शास्त्र क्या बोलता है, मेदनीय ज्योतिष क्या बोलती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 ग्रह 4 ग्रह, क्योंकि 9 ग्रह मंडल में सारे ग्रह घूम रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे 3 ग्रह सीधे में आ जाते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। इसका ग्रहण से सीधा संबंध है। लेकिन हमें नहीं पता कि 4-5 ग्रह एक साथ सीधे में आ जाते हैं। सीधे में आ जाते हैं, वो एक स्पेशल जी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होती है जो हम लोग पृथ्वी पे लगाते हैं। आपकी अलग है, जो व्यूअर देख रहा है उसकी जी फोर्स अलग है, सबकी अपनी एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है जिससे हम पृथ्वी को या इसकी औरा मंडल को हम लोग प्रभावित करते हैं। तो उस समय पे क्या होता है, जब भी एक कतार के अंदर जब भी ग्रह आते हैं, 3 या 4 या 5, हमें नहीं पता कितने ग्रह आ रहे हैं, तो जब ये एक कतार के अंदर, एक रेखा के अंदर जब ये आते हैं, तो जी फोर्स में कम या ज़्यादा बदलाव होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि ग्रहण के बाद ही भूकंप आ रहा है। अभी हमने 20 अप्रैल को भूकंप की भविष्यवाणी की थी ना, आपके चैनल पे ही की थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म में की थी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया में भूकंप आ सकता है। तो आया, आपने देखा, तुरंत ही आ गया, 26 तारीख को ही आ गया। ऐसा क्यों होता है? इससे पहले भी हमने भूकंप की भविष्यवाणी की थी, वो भी ठीक हो गया। कारण क्या है, जी फोर्स या तो घट जाता है या बढ़ जाता है। इसमें हमारे ऋषियों की पूरी रिसर्च है, जिसको हम मेदनीय ज्योतिष कहते हैं।